जय गुरु जी संगत जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के 3 PM सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु प्यारी संगत जी, आज के 3 PM सत्संग में भी हम आप सभी संगत जी के ऑडियो सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। आप सभी संगत जी के रिटर्न सत्संग 6 PM वाले वीडियो सत्संग चैनल में शेयर किए जाते हैं, और यदि आप संगत जी लाइव सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो 9 PM वाला लाइव सत्संग चैनल यूट्यूब पर या फेसबुक पर, दोनों जगह पर 9 PM पर लाइव सत्संग शेयर किए जा सकते हैं। संगत जी, सत्संग का विराम करने के पूर्व हम सभी संगत मिलकर परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज का मंत्र जाप 11 बार करेंगे और आज के इस सत्संग का विराम करेंगे संगत जी। संगत जी, अभी आप सुनने जा रहे हैं आज का पहला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6364। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी के मंत्र जाप से मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन, और सारी संगत जी को जय गुरु जी। तो मेरा ये शुक्राना सत्संग बहुत ही आप लोग ये कहोगे संगत जी के बताने लायक है नहीं है, मुझे नहीं पता, पर मेरे लिए तो ये बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग है। तो अभी थोड़े ही दिन पहले की बात है, तकरीबन जन्माष्टमी के आसपास की। जन्माष्टमी से पहले, बहुत पहले मैंने एक बार एक सत्संग सुना था। तो वो उस सत्संग में आंटी बता रही थी कि मेरे मुंह के अंदर जाड़ के पास एक मोटा सा ऐसे गांठ सी थी। तो उनको थॉट आया कि गुरुजी ने बोला इस गांठ को दबा दबा के बीच के निकाल दे, खत्म हो जाएगी, सही हो जाएगी। तो उन आंटी ने वैसा ही किया जैसा उनको थॉट आया था। उन्होंने अपनी जो जाड़ के पास एक मोटा सा वो गांठ सी हो रही थी, क्या था नहीं मुझे ठीक से पता है, बट उन्होंने वो दबा दबा के निकाला और 3 दिन के अंदर वो आंटी सही हो गई। तो मैंने उन आंटी का पूरा सत्संग सुना था। तो आंटी ने बोला कि गुरुजी ने मुझे 3 दिन में सही कर दिया, और गुरुजी का उनके पास मैसेज भी आया था कि पुत्र तू 3 दिन में सही हो जाएगी। तो उनका मैंने पूरा सत्संग सुना। तो उसके बाद सुन के ठीक है, मैंने सुन लिया, उसके बाद मैं भूल गई। मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ मेरे साथ होने वाला है। तो क्या हुआ संगत जी, मुझे सुनाते हुए भी थोड़ा सा घबराहट हो रही है, बट ठीक है, कोई नहीं, मैं सुनाऊंगी, जरूर शेयर करूंगी अपना शुक्राना सत्संग। गुरुपा ने बोला है कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर पुत्र, शेयर कर। ठीक है, तो उनके हुक्म पे मैं शेयर कर रही हूँ। तो संगत जी, मेरे को कैसे बताऊं मैं, मुझसे बताया नहीं जा रहा है। मेरा जो मेन पार्ट है उस पे 15-16 साल करीबन होंगे, या उससे ज्यादा या थोड़ा सा कम, इतना तो है, 15-16 है। तो मेन पार्ट पे एक चने के दाने के बराबर एक गांठ थी इतने सालों से। तो वो जब जन्माष्टमी आई, जन्माष्टमी से एक दिन पहले वो ना अचानक से अपने आप ही वो उसको ना उसमें पस पड़ गया और वो बहुत मोटा हो गया। तो उसके बाद उसमें पेन होने लगा, चीज होने लगी। तो जन्माष्टमी से एक दिन पहले ही रात को वो इतनी सूज गया था कि वो ना अपने आप ही वो फूट गई, और फूट के उसमें से ना बहुत जरा सा छेद हुआ और वो फूट गई। तो उसमें से थोड़ा थोड़ा पस बहने लगा।
बहने लगा कोई बात नहीं। मैंने उसको कॉटन से साफ किया। साफ करने के बाद फिर मैं रात को वॉशरूम गई, मतलब वॉशरूम गई तो सुसु करने गई। तो मैं जैसे ही करने गई सुसु, तो उसके बाद मैं हमेशा ना मतलब पानी से धो के आती हूँ। तो धोने के बाद जैसे ही पानी लगा उसमें बहुत तेज चीज मची, इतनी तेज चीज मची कि मेरी ना चीखें निकल गई और मैं बाथरूम में ही चिल्लाने लग गई। तो फिर एकदम से मतलब हस्बैंड बाहर ही थे हॉल में, तो वो बाथरूम के गेट के बाहर आ गए। सोचा उन्होंने पता नहीं क्या हो गया, मैं इतना तेज चिल्लाई थी। तो चिल्लाने की चीख सुनने के बाद मैंने फिर एकदम से ना मतलब वॉशरूम करके और फिर मैंने दरवाजा खोल दिया। तो बोलते क्या हुआ। मैंने कहा कुछ नहीं, ऐसे ही बस दर्द हो रहा था थोड़ा सा, तो इसलिए मेरी चीख निकल गई। मैंने उनको नहीं बताया था। तो फिर भी वो पूछने लगे क्या हो गया। मैंने कहा कुछ नहीं हुआ, ठीक है, ऐसे ही बस तुम बाहर जाओ, मुझे रूम में अकेला छोड़ दो। ये लगभग मतलब रात को 1 से 1:30 बजे के बीच की बात है ये। हाँ, उसी टाइम की बात है जब मैं चिल्लाई थी और फिर मैं उसके बाद रूम में गई थी। तो मेरे तीनों बच्चे सो रहे थे और मैं इतना तेज चिल्लाई थी कि मेरी आंखों से ना आंसू भी आ रहे थे। मतलब इतना पेन हुआ था, बहुत तेज से पेन हुआ था। बहुत रो रही थी मैं, रोते रोते मेरी आवाज निकल गई। रोते रोते तो मेरे बच्चे ना महक और कनक उठ के बैठ गए कि मम्मी क्या हुआ। मैंने कहा कुछ नहीं हुआ बेटा, तुम लोग सो जाओ प्लीज, और प्लीज मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाह रही हूँ, प्लीज सो जाओ तुम। तो वो लोग नहीं सोए। फिर हस्बैंड ने बहुत बार पूछा तो मैंने बोला नहीं ऐसे बात है। तो उनके पास सेप्ट्रान की गोली रखी थी। तो बोले अभी ना तू एक खा ले, फिर उसके बाद कल डॉक्टर को दिखा लियो। मैंने कहा ठीक है। तो वो गोली खा के और मैं उसको ना उस जगह को मतलब कपड़े से पहुंच के और मैं लेट गई। पेन तो हो रहा था बट फिर भी मैं लेट गई। और उस पेन गोली खाने के बाद वो पेन में शायद थोड़ा सा आराम आया होगा, तो मेरी आंख लग गई। आंख लगने के बाद मैं सुबह उठी। अगले दिन जन्माष्टमी थी, तो जन्माष्टमी वाले दिन मतलब मुझसे नहीं उठा जा रहा था, बिल्कुल भी नहीं उठा जा रहा था। मैं बेड पे ही बैठी थी, मतलब ऊपर मैंने चादर ली हुई थी और मैं कपड़ा मतलब हटा के और चादर लेके बैठी हुई थी। तो मेरी आंख खुली सुबह 10-11 बजे के करीब। सोने के बाद आंख खुली तो फिर मेरे से न बैठा जाए न लेटा जाए, और बिल्कुल मतलब ऐसा हो गया कि उस जगह को मैं टच ही ना कर पाऊँ। इतना मतलब वो जगह सूजा हुआ था, पस था उसमें, हल्का हल्का वैसे हो भी रहा था। तो ठीक है, कोई बात नहीं है, मेरे को हिम्मत नहीं थी, पर लेकिन पता नहीं कहाँ से हिम्मत आ रही थी। गुरुजी महाराज शायद दे रहे थे, मुझे नहीं मालूम। तो उसके बाद क्या हुआ, मुझे एकदम से ना क्लिक हुआ दिमाग में कि वो आंटी ने सत्संग सुनाया था अपना, शायद गुरुपा ने ये सब करना है या मुझसे करवाना है, मुझे नहीं मालूम। तो जैसे ही मेरे दिमाग में वो आया, क्लिक हुआ सत्संग, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ऐसे करके देखूं। डर तो बहुत लग रहा था, दर्द भी बहुत हो रहा था और चीज भी बहुत मच रही थी। फिर भी मैंने जैसे तैसे करके मैंने अपनी छोटी बेटी को बोला, बेटी मुझे कॉटन दे दे प्लीज। तो उसने मुझे कॉटन का पूरा बंडल दे दिया। कहती ठीक है मम्मी, अगर और कुछ चाहिए तो मुझे बताओ। मैंने कहा नहीं, बस तुम कॉटन दे दो और प्लीज थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाओ। तो वो मुझे कॉटन देके बाहर चली गई। बाहर जाने के बाद मैंने कहा दरवाजा राइट से बंद कर देना, कोई आए ना, ठीक है। तो वो उसने ऐसे ही किया, तो चली गई। तो उसके बाद मैंने अपना कॉटन लिया थोड़ा सा और मैंने हिम्मत करी, मैंने उसको जो वो मतलब एक गांठ सी थी, दाना सा था जो पस पड़ा हुआ था उसमें, मैंने उसको धीरे धीरे ना दबाया। तो अब मैंने उसको जैसे ही दबाया ना, दबाने पे बहुत पेन हुआ। पर फिर भी मैंने कहा कोई बात नहीं, जय गुरु जी बोल के, गुरुपा अपने आप सही करेंगे ये बोल के मैंने इसको दबाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे पहले थोड़ा थोड़ा पस निकला, फिर मैंने उसको साफ किया, फिर निकला, फिर साफ किया। फिर संगत जी, जो उसके अंदर एक वो मोटी सी गांठ थी ना चने के बराबर, वो मैंने धीरे धीरे प्रेस किया। मेरी हालत खराब होती गई, मैं प्रेस करती गई। तो धीरे धीरे जैसे ही मैंने इसको प्रेस किया, वो पूरी की पूरी गांठ एकदम से बाहर आ गई
और मेरी जान निकल गई। मतलब ऐसा हो गया मुझे, मैं ऐसा फील कर रही थी कि जैसे ना मेरी टांगों में जान है और ना मेरे हाथों में जान है, और मेरे को घबराहट ऐसे हो रहा था। फिर भी मैंने इसको वो साफ किया और अपनी बेटी को आवाज़ लगाई। मैंने कहा बेटा प्लीज़ अब तुम मुझे ना बस एक कटोरी में हल्दी और तेल दे दो। तो उसने संगत जी मेरे को तेल दे दिया, हल्दी दे दी कटोरी में मिक्स करके। मैंने वो हल्दी तेल लगाया, फिर से एक बार जान निकल गई, चीज़ मच गई, बहुत जोर से चीज़ मची। बस यही निकल रहा था मुँह से, जय गुरु जी बचा लो प्लीज़, गुरु जी बचा लो, बहुत पेन हो रहा है, गुरु जी प्लीज़ बचा लो। तो उसके बाद मैंने हल्दी तेल लगाया, उसके ऊपर कॉटन रखा। उसके बाद थोड़ी देर मैंने ऐसे ही छोड़ दिया, रिलैक्स, बहुत ज़्यादा थोड़ा सा अच्छा फील हुआ। उसके बाद मैं कमर लगा के बैठ गई, टेक लगा के पैरों को अपना चौड़ा किया, मैंने चादर डाली और मैं टेक लगा के बैठ गई। मैंने कहा कन्नू अब मुझे मेरा फ़ोन दे दे प्लीज़। तो संगत जी मेरी बेटी ने मुझे मेरा फ़ोन दे दिया। उसके बाद मैंने फ़ोन खोला और मैं हमेशा गुरुपा के मैसेज देखती हूँ फेसबुक पे, गुरुपा ने आज मेरे लिए क्या भेजा है, आज मेरे लिए क्या लिखा है। तो संगत जी आप यकीन नहीं करेंगे, उसमें लिखा हुआ था गुरुजी का। जैसे ही मैंने वो फेसबुक खोला उस पे मैसेज आया कि पुत्र चिंता ना कर, सब ठीक हो जाएगा और तू 3 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो संगत जी ऐसे मैसेज पढ़ा, मुझे बड़ा रिलैक्स फील हुआ। फिर मुझे ट्रस्ट, मैंने कहा गुरुपा ठीक है, आप जो कह रहे हो ओके, आपकी बात पत्थर की लकीर। अब मुझे वो 3 दिन मेरे दिमाग में चलना शुरू हो गया। तो उसके बाद मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, 3 दिन का हो गया, रिलैक्स आ गया। दिल में थोड़ा सा ऐसे लगा कि हाँ गुरुपा है और मेरे साथ है, बस ये मेरे मन में चल रहा था। और जय गुरु जी बस, इसके अलावा कुछ नहीं। फिर उसके बाद जब वो सब हो गया तो मेरे हस्बैंड ने और मेरी बेटी ने कहते मम्मी चलो अब ना आप डॉक्टर के यहाँ चलो। मैंने कहा बेटा अब सुनो मेरी बात। मैंने कहा अब मैं डॉक्टर के यहाँ नहीं जाऊंगी। बोलते क्यों नहीं जाओगे आप डॉक्टर के यहाँ पे? मैंने कहा मुझे ना अभी गुरुपा का मैसेज आया है, उन्होंने बोला है पुत्र घबराई ना, 3 दिन में तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अब संगत जी मेरे बच्चे मतलब क्या बोलूं, मतलब ट्रस्ट तो नहीं करते बट लेकिन मैं कुछ कहती हूँ ना, कह रहे थे मम्मी आप पागल हो चुकी हो, आप डॉक्टर के यहाँ जाओ और प्लीज कोई नहीं जाएगा तो मैं जाऊंगी, आप हमारे साथ चलो। मैंने कहा बेटा अच्छा ठीक है मैं चलूंगी, बस मुझे 2 दिन दे दो फिर मैं चलूंगी तुम्हारे साथ में। कहते नहीं मम्मी डॉक्टर के जाओ, नहीं तो हम खाना नहीं खाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। मैंने कहा नहीं प्लीज तुम रुक जाओ, प्लीज मुझे मेरे गुरुपा पे पूरा ट्रस्ट है, तुम बस मुझे 2 दिन दे दो, फिर मैं अगर 2 दिन में नहीं सही हुआ तो मैं डॉक्टर के यहाँ पक्का चली जाऊंगी। तो फिर किसी तरह से बच्चे मान गए, गुरुजी का नाम लिया। उस दिन जन्माष्टमी थी, दोपहर तक दर्द था। फिर मैंने अपने बेटे से एक सफ्रोमाइसिन की ट्यूब मंगाई और एक डबल सेप्ट्रान का एक पत्ता मंगाया 10 गोली का, जिसमें 10 गोली आती हैं। तो मेरा बेटा ले आया, ट्यूब ले आया सफ्रोमाइसिन की और सेप्ट्रान का पत्ता ले आया। मैंने सफ्रोमाइसिन की ट्यूब लगाई और उसके बाद मैंने एक गोली खाई। चाय और कुछ बिस्किट और नमकीन खाने के बाद मैंने एक गोली खाई डबल सेप्ट्रान की। उसके बाद थोड़ा रिलीफ हुआ, आराम सा आने लग गया। शाम तक ऐसा था कि हाँ मैं मतलब चल तो नहीं पा रही थी और बैठ भी नहीं पा रही थी, बट लेकिन दर्द वर्द इतना ज़्यादा नहीं था। तो शाम को मैंने क्या किया, हाथ मुंह धोए और उस दिन जन्माष्टमी के दिन मेरी दोनों बेटियों का फास्ट, मेरे हस्बैंड का फास्ट और मेरे बेटे का भी फास्ट, चारों ने उस दिन फास्ट रख लिया। हमेशा तो हस्बैंड ही रखते थे बट लेकिन इस वाली जन्माष्टमी को चारों ने फास्ट रख लिया। मैंने कहा ठीक है जो गुरु जी की जैसी मर्जी। तो मैंने धीरे धीरे क्या किया, अपने बच्चों से सब्जी चॉप कराई। मैं किचन में गई, उठ के हाथ मुंह धो के मैंने व्रत वाले आलू बनाए और व्रत की चटनी बनाई, व्रत का रायता बनाया और उसके बाद मैंने कुट्टू के आटे के चीले बनाए सबके लिए, चारों के लिए।
तो ठीक है, इतना मैंने मतलब धीरे धीरे खड़े होके मैंने कर दिया। करने के बाद फिर मैंने भी थोड़ा बहुत खाया। सबने व्रत खोला अपना रात को 12 बजे, और मैं फिर अपना थोड़ा सा कुछ खा के और मैं गोली लेके लेट गई। उसके बाद बच्चों का वही कि मम्मी प्लीज आज चले जाओ, आज चले जाओ। मैंने कहा नहीं बेटा, अभी रुक जाओ, बस मैंने तुमसे 2 दिन मांगे हैं ना, 2 दिन रुक जाओ। उस दिन मैंने व्रत का खाना बना दिया। उसके बाद हम दवाई लेके मैं सो गई। अगले दिन उठी तो संगत जी आप यकीन नहीं करेंगे, मतलब आधे से ज्यादा आधा मैं हील हो चुकी थी। तो जो मेरा दूसरा दिन था, जन्माष्टमी का दूसरा दिन था, उस दिन मैं लगभग आधा सही हो गई थी। आधे से थोड़ा ही ज्यादा होगा, हाँ, बट आधा सही हो गई थी। उसमें बस मतलब जब मैं चल रही थी या कुछ लग रहा था तो ही चीज मच रही थी, अदरवाइज नहीं मच रही थी। मैंने अपनी सुबह शाम वही सेप्ट्रान की गोली खाई और वो ट्यूब लगाई। तो उसके बाद फिर वो दिन भी मेरा निकल गया। तो उसके बाद जब तीसरा दिन आया तो तीसरे दिन मतलब मेरा तीनों दिन यही प्रोसीजर था कि मेरे को ट्यूब लगानी है और सेप्ट्रान की गोली खानी है बस। तो जो तीसरा दिन था उस दिन मेरे को मतलब ऐसा फील हुआ कि जैसे जो वो मतलब जगह थी ना जहाँ पे जख्म हुआ था वो मतलब पूरी तरह से ठीक हो चुका है। अब बस हल्का सा था, बस छुओ तो हल्का सा दर्द है, छुओ तो ऐसे दर्द था। और तीसरे दिन की जो रात थी उस दिन मैं बिल्कुल सही हो चुकी थी। मेरे बच्चे ट्रस्ट नहीं कर रहे थे, बट लेकिन मैंने बोला देखो बच्चों मैं बिल्कुल ठीक हो चुकी हूँ, मुझे कोई दर्द नहीं है, कोई पेन नहीं है। नहीं, बच्चों ने यकीन किया, ना करें, पर लेकिन मुझे तो गुरुजी पे पूरा यकीन है। उन्होंने मुझे 3 दिन के अंदर सही कर दिया। तीसरे दिन तो मुझे ना कोई पस, ना कोई दर्द, ना कोई चीज। और तीसरे दिन के बाद से संगत जी मैंने अपनी वो जो सेप्ट्रान की गोली ले रही थी मैंने वो भी खाना बंद कर दिया। सिर्फ ट्यूब लगाई थी 4 दिन तक और गोली खाई थी 3 दिन तक। तो मुझे नहीं पता था, वो सत्संग मैंने सुना, वो सत्संग मेरे लिए था। मुझे नहीं पता था कि गुरुजी मुझे ये सत्संग सुनवा रहे हैं तो क्यों सुनवा रहे हैं, पर लेकिन मैंने वो सत्संग छोड़ा नहीं था, मैंने वो सत्संग पूरा सुना था। तो शायद वो मेरे साथ वो रिपीट होना था, इसीलिए शायद गुरुजी ने मुझसे ये सत्संग सुनवाया था मुझे। तो संगत जी ये मेरे साथ ये एक बहुत बहुत बड़ी गुरुजी ने ब्लेसिंग मुझे दी, मेरे साथ ये सब किया, मुझे झेलने की ताकत दी, हिम्मत दी, और मेरा ट्रस्ट बना रहा, टूटा नहीं। बस मुझे और कुछ नहीं पता है, मुझे इतना पता है कि जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हर श्वास का शुक्राना, हर चीज का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो ये दर्द कष्ट दिया वो भी शुक्राना, सब चीज का शुक्राना। गुरुपा ने बोला तेरा छोटे में ही मैंने कष्ट काट दिया, पर लेकिन संगत जी ये बहुत बड़ी चीज थी। ये डॉक्टर के पास भी अगर मैं जाती तो डॉक्टर शायद मेरा छोटा सा, बहुत छोटा सा मतलब ऑपरेशन या चीरा कुछ भी कह लो, वो उस टाइप का था जो गुरुजी ने मुझे घर पे ही सही किया। संगत जी घर पे, और मैं यकीन नहीं कर पा रही हूँ, सच में मेरे साथ ऐसा हो भी गया। और वो जो चीज थी इतने सालों से, और आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो कोई चीज नहीं है, कोई दाना नहीं उस जगह पे, जैसे नॉर्मल स्किन होती है वैसे ही स्किन आ गई है। बहुत बहुत गुरुपा इतने प्यारे हैं ना, गुरुपा इतने प्यारे हैं ना, उनके बारे में जितना बोला जाए उतना कम है, जितना बोला जाए उतना कम है। मुझे शब्द नहीं है मेरे पास, और मुझे कुछ इतना ज्यादा बोलना भी नहीं आता, पर लेकिन गुरुजी मेरे सामने हैं, जैसे वो बुलवा रहे हैं वैसे मैं बोलती जा रही हूँ। बट मेरे साथ ये सब हुआ है, मेरे साथ हुआ है, सच में हुआ है। गुरुपा ने मुझे हील भी कर दिया 3 दिन में। मेरे को ट्रस्ट ही नहीं हो रहा मैं कैसे इतना जल्दी, मतलब अब एक चीज और यहाँ पे, एक मेरे पैर पे छोटी सी ना जैसे बरसात में फुंसी टाइप हो जाती है, उसको 1 महीना लग गया सही होने में। बट लेकिन ये जो इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी वो 3 दिन में सही हो गई। ये कोई नहीं कर सकता, ये सिर्फ गुरुपा कर सकते हैं, उनके अलावा कोई नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
लव यू गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम दूंगी गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। लव यू गुरुपा। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू थैंक यू दिल से गुरुपा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2610। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी। साध संगत जी, मैं गुरु जी का शुकराना सत्संग शेयर करना चाहनी हाँ। पहले मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी ने मेरे ते बहुत मेहर की है साध संगत जी। ਮੈਂ ਕਈ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ ਬੋਲਣ 'ਚ, ਕਰਵਾਉਣ 'ਚ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਬੋਲੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੁਲਵਾਉਣਗੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜ਼ੁਕਾਮ ਦੀ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਹਟਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਕਈ ਚਿਰਾਂ ਨਾਲ ਲਗਭਗ ਸਾਲ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਜੁੜੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਦੀ ਹਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕਮਰ ਦਰਦ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਹਟੀ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਦਰਦ ਹੋਈ ਵੀ ਸੀ। ਇੰਨੀ ਮਿਹਰ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਦੇ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਦਾ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਸੀਗਾ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੱਕ ਸੀਗਾ। ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਬਈ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਇੱਕ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਵੀ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਗਈ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਗਈ ਸੀ ਪੇਕੇ, ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਆਈ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਕੁਛ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮਿਲਦੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕਰੋ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਹਨੂੰਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਘਰੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਤਸੰਗ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਹੀ ਸੁਣਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਂਝਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਸਾਡਾ। ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਾਕੀ ਮੰਨਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਾ ਬੋਲੇ ਜਾਂ ਕਵੇ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰਨਗੇ ਸਭ 'ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਦੇ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਨੇਚਰ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਇਹ ਚੀਜ਼। ਅਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ। ਮੈਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਠ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਦੇ ਆ ਉਹ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਵੈਸੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਵੀ ਸਾਂਭਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਆ, ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੁਧਾਰੂੰਗੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰਨਗੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਿਤਲੀ ਰੂਪ 'ਚ ਬਹੁਤ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ। ਪੀਲੀ ਤਿਤਲੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਉਂਦੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਕੂਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आंटी जी द्वारा हमें एक और ऑडियो सत्संग शेयर किया गया था, जिसे हम इसी सत्संग वीडियो में शेयर करने जा रहे हैं। अब आप सुनेंगे आंटी जी का अगला सत्संग। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सुनो अंकल जी, प्लीज़ मेरा सत्संग ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਉਹ ਜਦ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕਿ ਉਹ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਕਰੂੰਗੀ। ਪਰ ਪਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੇਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਇੱਕ ਲਾਲ ਧਾਗਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ, ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ। ਮੇਰੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਹੀ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ।
ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਿਖਾਇਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਕੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਕੱਢ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਰੂਮ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਥੇ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਵਾਕਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਦੀ ਵੀ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ, ਪੇਕਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਵੀ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੇਰੀ ਸੇਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੌਂਗ ਪਏ ਸੀਗੇ 3-4, ਪਰ ਉਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਗਾਇਬ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਚੁੰਨੀ ਚਾਨੀ 1-2 ਗਾਇਬ ਹੋਈ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੌਣ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਟੈਚੀ 'ਚੋਂ। ਈਵਨ ਹੁਣ ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹੋਣੇ ਆ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹ ਮੈਂ ਕੱਢ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਉਹ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਡੋਕਰ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ ਰੈੱਡ ਕਲਰ 'ਚ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕੁਛ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਮੈਂ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕੱਢ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੀ। ਈਵਨ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬੇ ਵਾਲਾ ਰੂਮ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਪੂਜਾ ਰੂਮ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿੱਦਾਂ ਡੈਡੀ ਦੇ ਤਾਏ ਹੋਣੀ ਜਾਂ ਕੁਛ ਡੈਡੀ ਸਾਡੇ ਦੇ ਭਰਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਬਾਬੇ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਥੱਲੇ ਵੀ ਪਈਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਕਿ ਥੱਲੇ ਮੇਜ਼ ਰੱਖ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਸਾਂਝਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਾ ਰੱਖੋ। 1-2 ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਇਹ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ। ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਮੈਂ ਉਹ ਕੱਢ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਮੂਰਤੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਸਟੋਰ 'ਚ ਹੀ ਪਈ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਸੀਗੀ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਦੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਮੇਰੀ ਤਾਈ ਸੱਸ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ ਕਿਤੇ। ਉਹ ਸਗੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਾਬੇ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਨਾਦਰ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕੱਢੋ ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਉੱਤੋਂ ਤਾਂ ਠੱਪ ਠੀਕ ਹੀ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੜੇ ਬੰਨੇ ਥਲਕੀ ਜਿਹੀ ਜਿੱਥੇ ਥੱਲੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਬਣੀ ਜਿਹੀ ਮੋਹਰੀ ਜਿਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਟੀਚਰ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਵੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਘਰੋਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਧਰਮ ਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਉਹ 'ਤੇ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਵੀ ਉਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸਗੋਂ ਸਟੋਰ 'ਚ ਪਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਸੂਫ ਕਰਕੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਰੱਖਤੀ ਵੀ ਚਲੋ ਬਾਬੇ ਦੇ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਆ, ਅੱਜ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। 3-4 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਾਲ ਕੱਟ ਲਏ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਕਿੰਨੇ ਕੱਟੇ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਕਰੀਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੋਚੀਦਾ ਨਹੀਂ, ਇੰਨਾ ਕਰੀਦਾ ਕਪਾਸ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰੀਦਾ। ਸਾਡਾ ਕੌਣ ਇੰਨਾ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕੱਢਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਵੈਸੇ ਪੰਡਿਤ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਪੂਜਾ ਵੀ ਕਰਵਾ ਲਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਪਾਠ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰਾ ਪਾਠ ਤੋਂ ਵੀ ਮਨ ਜਿਹਾ ਉਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਰੀਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਵਿਖਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਆਪੇ ਭੁਗਤਦਾ, ਇਹ ਸਭ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ। ਚਲੋ ਉੱਦਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇ ਤਾਂ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਚਾਹੇ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਇੱਕ ਵਿਭੂਤੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਭੂਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆ, ਉਹ ਵਾਕਈ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਚੋਂ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਪਰਵਾਤੀ ਸੀ। ਉੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਸੱਸ ਮੇਰੀ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕੰਮ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਬੁੱਧੀ ਦੇਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸੋਨੂੰ ਅੰਕਲ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी, आप सभी संगत जी का शुक्राना जिन्होंने अपने सत्संग शेयर किए हैं, स्वयं का भी कल्याण किया है और बाकी संगत जी का भी कल्याण करने जा रहे हैं। आप सभी संगत जी को भली भांति पता है संगत जी, परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के संकेत और परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के संदेश, परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज की ब्लेसिंग्स संगत जी के सत्संग में ही निहित होती है। आप सभी संगत जी का अनंतम शुक्राना संगत जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7773। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी हरियाणा से बोल रही हूँ। मैं गुरु जी का शुक्राना मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं आज सेकंड डे अमृत वेला का सत्संग शेयर कर रही हूँ। मुझे भी बाकी लोगों की तरह समझ नहीं आता था कि शुक्राना करने का मतलब क्या होता है। मैं लिख देती होती थी फेसबुक या यूट्यूब पे, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बट अब जाके पता चला है शुक्राने का मतलब क्या होता है। सो थैंक यू सो मच गुरु जी फॉर टेकिंग मी अंडर योर ब्लेसिंग्स। आई कांट टेल यू मैं कितनी पॉजिटिव हो गई हूँ आपसे मिलने के बाद। मैंने जैसे कि कल भी बताया था अपने अमृत वेला सत्संग में कि मैं बिल्कुल भगवान पे विश्वास नहीं करती थी। जब से मैंने अपने फादर को खोया था उसके बाद मुझे कुछ भी भगवान पे ज़्यादा विश्वास होता नहीं था। बट देन जब से गुरुजी से मेरा कनेक्शन हुआ है तब से मैं बस मुझे पता ही नहीं कि कितनी पॉजिटिविटी आ गई है। भगवान है या नहीं है, बट गुरुजी जो हैं, गुरुजी ही हैं सब कुछ। मैंने एक दिन एक सत्संग में सुना था कि मैं आपके मैसेज देखने के लिए पागल हो जाती हूँ। सुबह मैं अपने रूम में अपनी बेटी को भेज के आती हूँ तो मैं आई फील सो एक्साइटेड कि क्या गुरुजी का मैसेज आया हुआ है, क्या गुरुजी ने अब मेरे लिए बोला हुआ है कुछ पॉजिटिव। इतना पॉजिटिव हो जाती हूँ, चाहे वो, क्योंकि लोगों के इतने फेक मैसेज भी होते हैं वो, लेकिन इतना पॉजिटिव जो मैं सोची हूँ। कल का मेरा सत्संग है कि मैं गुरुजी को परसों बोली मैं ऐसे ही सत्संग जैसे सुनते हो तो सबको दिखता है, बटरफ्लाई दिखी, ओम दिखा और त्रिशूल दिखा। पहली बात तो मैं कभी इतना लाइफ में बिजी रहती हूँ कि त्रिशूल या कुछ या रोटी या किसी चीज़ पे गौर करने का ध्यान नहीं जाता। तो परसों मैंने ऐसे ही बोला, ज़िक्र किया जोत जलाते हुए कि गुरुजी आप मुझसे नाराज़ हो, मुझे क्यों नहीं दिखाते हो, सबको दिखाते हो, ये वो है। तो उसके बाद सेम डे मुझे मैसेज आता है कि देखना सिखाता हूँ तुझे, ऐसा करके। एंड आई फेल्ट लाइक कि कैसे। एंड देन कल सुबह मैं बाहर वॉक कर रही थी। इतने दिनों से हमारे घर के आसपास फ्लावर्स हैं, पर उससे 2 दिन पहले बिल्कुल भी बटरफ्लाइज़ नहीं आ रही थी। और कल सुबह मुझे इतनी बटरफ्लाइज़ दिखी वाइट, और एक बटरफ्लाई तो ब्लैक और कोई और कलर की, मुझे इनफैक्ट स्पर्श भी करके गई। मैं एकदम से डर गई कि मुझे लगा कोई कीड़ा है। देन आई सॉ कि ये बटरफ्लाई, एंड देन वाइट बटरफ्लाई तो 3 4 5 बार मुझे दिखी। तो थैंक यू सो मच गुरुजी, आई लव यू सो मच। एंड मैं आई नो बहुत परेशान हूँ एक बात की वजह से। आई नो गुरुजी वो भी मुझे बोलते हैं कि चिंता मत कर, मैं बैठा हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा, सब 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 काम बनने वाला है, बस तेरे घर खुशखबरी आने वाली है। सो बस थैंक यू सो मच गुरुजी, मुझे पॉजिटिव रखने के लिए, मुझे सारी सद्बुद्धि देने के लिए। एक दिन दूसरा सत्संग मेरा, एक दिन मैं नीचे मम्मी से कभी किसी बात पे हो ही जाता है आर्गुमेंट, मम्मी कुछ बोली, मैं भी आगे से कुछ बोल दिया, ऐसा नहीं, माँ बेटी का थोड़ा चलता। तो जब मैं ऊपर आई और मेरे को आके बोलते हैं, मम्मी नाल ना लड़िया कर, वो तेरे वास्ते बहुत चिंता कर दी है। सो ऐसी चीज़ें, आई मीन, मतलब ऐसा लगता है भगवान है या भगवान से भी कुछ ऊपर है। सो सब परेशानियों में भी एक स्माइल देने के लिए, मैं तो इनफैक्ट ऐसे उनकी फ़ोटो देख के जब मैं ऐसे मैसेज देखती हूँ, मैं कडल करती हूँ ऐसे करके। और मैं इनफैक्ट मंदिर में ये भी कहती हूँ, कट्टी हूँ मैं आपसे कि मुझे नहीं दिखाते ये सब कुछ। तो ऐसा तो कुछ भी बोल देती हूँ, बिकॉज आई ट्रीट हिम एज माई फ्रेंड, एज माई पापा। एक बहुत ही कोइंसिडेंस है जिसकी वजह से मैं और ज़्यादा गुरुजी से जुड़ी इसी साल में। आई थिंक इट वाज अप्रैल और मई। जैसे गुरुजी का एक स्वरूप है, वो एक हाथ पे ऐसे मुट्ठी रख के अपने बैठते हैं। मेरे फादर का भी बिल्कुल सेम फ़ोटो थी उनके लास्ट डेज में। सो आई फील सो कनेक्टेड। थैंक यू सो मच गुरुजी फॉर ऑलवेज pouring blessings on me, on my family. Thank you so much. ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, लव यू सो मच गुरु जी। और आई नो आप मेरी परेशानी जो मेरी इतनी चल रही है उसको जल्दी ही ठीक करोगे। और थैंक यू सोनू जी ऑल्सो, आपका ये प्लेटफॉर्म, इतनी मीठी आवाज़ में आप बोलते हो। बट अनफॉर्चुनेटली आई वांट कि आप मेरा सत्संग बोलो, पर मेरे पास लिखने का बिल्कुल टाइम नहीं है, इसलिए मैं ये रिकॉर्डेड वाला भेज रही हूँ। प्लीज़ जल्दी शेयर करना इसको। थैंक यू सो मच, थैंक यू। जय गुरु जी संगत जी।
संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7737। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। सोनू अंकल जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ आपके चैनल पे। और अगर शुक्राना सत्संग शेयर करते समय मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे मेरी आवाज़ अगर थोड़ी सी क्लियर ना हो तो भी मुझे माफ़ कर दीजिएगा संगत जी, गुरु जी, क्योंकि मेरे गले में थोड़ी खराश है, इस वजह से आवाज़ थोड़ी साफ़ नहीं आ रही है। और मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र बोलना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना जो शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ वो गुरु जी की ब्लेसिंग के बारे में है, क्योंकि मैं अपने पिछले सत्संग में ये शेयर कर चुकी हूँ कि किस तरह से गुरुजी ने मेरे हस्बैंड अंकल का स्वभाव चेंज कर दिया। वो पहले से बहुत अच्छे से रहते हैं मेरे बेटे के साथ, और अच्छे से हमसे बात करते हैं, हमें प्यार करते हैं, और कोई बात कहो तो वो सुनते हैं। और मेरे हस्बैंड अंकल जी का ऑफ़िस जाने का टाइम एक ही है, तो वो मुझे मेरे ऑफ़िस ड्रॉप करते हुए जाते हैं। तो अगर सुबह के टाइम मुझे कभी कभी लेट हो जाता है तो वो मेरी हेल्प भी कर देते हैं। और जबकि पहले क्या होता था कि वो लेटे रहते थे, मेरे बेटे को स्कूल छोड़ने के बाद आके वो लेट जाते थे। मुझे चाहे जितना लेट हो रहा हो बस बोलते रहते थे फटाफट करो ताकि लेट ना हो, हम टाइम से निकल जाए। लेकिन मेरी हेल्प नहीं करते थे, जिसकी वजह से हम लोग का झगड़ा भी हो जाता था, क्योंकि मैं गुस्सा के बोल देती थी कि लेटे हुए हो, थोड़ा सा मेरी हेल्प ही करा दो, ये करा दो वो करा दो, तो उसमें मुँह बनाने लगते थे। लेकिन जब से गुरुजी ने हमें अपनी शरण में लिया है, उन्होंने अपना आशीर्वाद मेरे सर पे रखा है, तब से तो बहुत अच्छा है कि अगर वैसे तो मैं कर लेती हूँ, बट अगर मुझे लेट हो रहा होता है तो ज़रूर वो मेरी हेल्प करने लगते हैं। इस चीज़ के लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। और गुरुपा से मैंने एक अरदास भी लगा रखी है, एक बड़ी अरदास लगा रखी गुरुपा। जिस दिन वो मेरी अरदास पूरी कर देंगे तो मैं फिर से अपना अच्छा सत्संग लेकर आऊँगी। और गुरुपा से अरदास है कि जल्द से जल्द वो मेरी अरदास पूरी कर दें। जय गुरु जी। उसके बाद मैं बताऊं संगत जी कि मुझे ऑफिस जाते समय और ऑफिस से आते समय बहुत सी कलरफुल बटरफ्लाइज की दर्शन होते हैं। मेरे घर के बगल में एक खाली प्लॉट है जहाँ पे मैंने बटरफ्लाइज नहीं देखी, कभी नहीं देखी, बट इधर काफ़ी दिनों से मुझे 2-3 दिन से वहाँ पे बहुत सारी बटरफ्लाइज के दर्शन होते हैं सुबह सुबह। जय गुरु जी। और रास्ते में भी मुझे बहुत सारे बटरफ्लाइज के दर्शन होते हैं, गुरुजी के ब्लेसिंग नंबर के दर्शन होते हैं, कभी 777, कभी 777, 666, 999, 888 ऐसे करके दर्शन होते हैं। और मेरे ऑफिस के सामने एक पेट्रोल पंप की टंकी है, पेट्रोल पंप है, उनकी पानी की टंकी जो उनके बाथरूम पे ऊपर लगी हुई है, वहाँ पे एक पीपल का पेड़ है जिस पे कभी कभी बहुत अच्छी बटरफ्लाइज आती हैं, तो वो भी वहाँ पे भी मुझे गुरुजी दर्शन देते रहते हैं। और मेरे ही ऑफिस में मेरी कलीग मेरी संगत बन गई है, मतलब गुरुजी की संगत बन गई है। हम दोनों ही गुरुजी की संगत हो गए हैं, क्योंकि हम दोनों ही सुबह के टाइम सत्संग सुनते हैं, जो हमें बहुत अच्छा लगता है। और साथ साथ सुनते हैं, तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है कि मतलब मेरे साथ जो बंदा है वो भी गुरुजी की संगत में है और मैं भी हूँ, तो हमारे बीच कोई ऐसी बातें नहीं होती जो नेगेटिव हो। जैसे गुरुजी कहते हैं कि चुगली नहीं करना चाहिए, ये सब चीज़ें, तो ये सब चीज़ें मतलब ना गॉसिप टाइप बातें संगत जी हमारे बीच नहीं होती हैं। अच्छी अच्छी बातें होती हैं, हम सिर्फ गुरुजी की बातें करते हैं, उनके सत्संग सुनते हैं, उनके गुणगान करते हैं, बस यही सब बातें हमारे बीच चलती रहती हैं। तो इस वजह से मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक बात और बताऊं संगत जी कि मुझे गुरुजी इंस्टाग्राम पे बहुत बहुत अच्छे अच्छे मैसेज देते हैं कि मतलब सुन के दिल खुश हो जाता है कि
पुत्र तू परेशान ना हो, तेरे पति ने अच्छा काम दे दिया है, बरकत आएगी, पैसों की तुझे कमी नहीं होगी, तेरे बेटे को मैंने अपनी शरण में ले लिया है, तू बड़े मंदिर आ जा। इस तरह के मुझे बहुत अच्छे अच्छे मैसेज गुरुजी देते हैं और जिसे सुन के मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं चाहती हूँ गुरुजी मुझे जल्दी से अपने बड़े मंदिर में बुलाइए, क्योंकि मेरे पास आपका कोई स्वरूप नहीं है और मैं ये स्वरूप बड़े बड़े मंदिर से लेकर आना चाहती हूँ ताकि उसकी सेवा भी कर पाऊँ। और एक चीज़ और संगत जी की इधर मैं जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ तो सुबह शाम बस मुझे लगता है मैं सारे काम छोड़ के सत्संग ही सुनती रहूँ, गुरुजी के भजन ही करती रहूँ, जिसकी वजह से मैं जैसे बिल्कुल बंद गई थी। तो मैं बहुत पता नहीं मेरी तबीयत भी इधर ख़राब हो गई थी, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मतलब क्या हो। लेकिन आज सुबह पता नहीं अचानक से मेरे दिमाग में एक थॉट आया कि मेरा सत्संग तू सुबह शाम सुन, ये नहीं कि दिन भर सुनना है, मेरे नाम का भजन कर, लेकिन तू अपने काम पे भी ध्यान दे, अपनी सेहत पे भी ध्यान दे, बाकी कामों पर भी ध्यान दे। तो ये मुझे रियलाइज़ हुआ कि गुरुजी ये नहीं कहते कि मतलब 24 घंटे सारे काम छोड़ के तुम मेरे पीछे रहो। वो कहते हैं मेरा मेरा क्या कहते हैं ध्यान करो, मेरा सत्संग सुनो, लेकिन एक टाइम जैसे सुबह या शाम जैसे तुझे टाइम मिले, क्योंकि तेरे ऊपर जो घर की जिम्मेदारी, ऑफिस की जिम्मेदारी, तो उसे भी पूरी कर। तो आज सुबह से मैं बहुत हल्का महसूस कर रही हूँ। और एक चीज़ है जो मैं गुरुजी का कहना बिल्कुल नहीं मान पा रही हूँ, क्योंकि गुरुजी ने मुझे बोला अमृत वेला करने के लिए और मैं सुबह 5 बजे का अलार्म लगाती हूँ, लेकिन मैं उठ नहीं पाती। तो मैं गुरुजी से ये अरदास करती हूँ, गुरुजी प्लीज़ मुझे हिम्मत दीजिए, शायद मेरी तबीयत इधर भी सही नहीं थी, इस वजह से ऐसा हो रहा है। और अगर जो भी बात रही हो, लेकिन मुझे सुबह 5 बजे उठने का मौका दीजिए, मुझे अपना अमृत वेला करने दीजिए, मुझ पर कृपा करें मेरे गुरुपा। तो मेरा सत्संग यही था और मैं अगला सत्संग भी जल्द लेकर आऊँगी। सोनू अंकल जी का भी गुरुजी आप बहुत कल्याण करिए, क्योंकि सोनू अंकल जी भी हमारे सत्संग को शेयर करते हैं और टाइम टू टाइम करते हैं। कभी कभी भले थोड़ा सा डिले हो जाता है बट वो करते हैं, तो उन पे भी अपनी कृपा बनाए रखिए। जय गुरुजी, जय शुक्राना गुरुजी। अब मैं गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ, अगले अपने सत्संग की तैयारी भी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी। जय गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9162। जय गुरु जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी एंड जय गुरुजी सोनू अंकल जी, जिनके प्लेटफॉर्म पे मैं ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। जय गुरुजी। मुझे गुरुजी का एक मैसेज मिला था जिसमें गुरुजी ने बोला था कि ये तेरे गुरु का आज हुक्म है कि तुझे शुक्राना करना है। तो गुरुजी, आपका आदेश सर माथे पर, मैं बिल्कुल आपका आज ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। और शुक्राना सत्संग है ही बहुत प्यारा। हुआ ऐसा, सॉरी संगत जी, हुआ ऐसा कि मुझे मैं दिल्ली आई हुई थी और मुझे अपने मेरे जहाँ हस्बैंड पोस्टेड है, मुझे वहाँ जाना था। तो पहले तो 6 सितंबर की मेरी डेट फिक्स हुई। उन्होंने मुझे 5 सितंबर को मुझे जाना था, तो मेरी रिजर्वेशंस जो है 5 सितंबर की हुई। फिर घर में पता नहीं एंड मोमेंट पे कुछ तो सीपेज की प्रॉब्लम आ गई, तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि कैंसिल कर दो और पहले सीपेज ट्रीट करा लो, नहीं तो बढ़ जाता है तो फिर और कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगे, क्योंकि फिर घर बंद पड़ा रहेगा। तो वो खैर मैं करवा नहीं पा रही थी, क्योंकि जो हमारे फ्लैट के ऊपर रहते हैं वो लोग आउट ऑफ स्टेशन गए हुए थे। तो आई वाज जस्ट वेटिंग कि वो आएँ और फिर देखें और जो भी प्रॉब्लम रेक्टिफाई हो। तो उस चलते 1-2 दिन, मतलब ये आई थिंक समवेयर 30th ऐसे था, 30th अगस्त की बात है। और 5th को जैसे मुझे वापस जाना था और अराउंड 30th मैंने देखा ऐसे सीपेज की प्रॉब्लम है। तो 2-3 दिन और लग गए, वो आए और विद इन 10 मिनट्स प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। एक छोटी सी प्रॉब्लम थी, लेकिन क्योंकि पानी कंटिन्यूसली ड्रिप हो रहा था और वो घर पे नहीं थे, तो इस वजह से वो ड्रिपिंग का इफेक्ट जो है सीपेज हमारे घर में दिख रहा था। तो फिर मैंने हस्बैंड को बोला कि
सॉरी संगत जी, कि मेरा हो गया है वो वाला प्रॉब्लम क्योर हो गया। तो उन्होंने बोला ठीक है तुम्हारी अब मैं बुकिंग्स करवा देता हूँ। तो मेरे हस्बैंड ने जो मेरी बुकिंग कराई थी वो वेडनेसडे की थी, यानी कि 11 सितंबर की। तो मैंने कहा ठीक है अब जो मिली तो करा दी, लेकिन गुरुजी को तो कुछ और ही मंजूर था। गुरुजी को शायद जो डिसाइड किया था गुरुजी ने तो वही होना था। तो हुआ यूँ संगत जी, मुझे अगले ही दिन कॉल आता है दोपहर को कि आपकी जो फ्लाइट है वो डिले हो गई है। तो मेरे को लगता है अच्छा ठीक है, जो 9 बजे थी 9:45 की कर दिया। तो आई वाज ठीक है ओके, मतलब मुझे और टाइम मिल जाएगा, सुबह आराम से निकलूँगी। फिर शाम को मैसेज आता है कि आपकी जो फ्लाइट है वो कैंसिल हो गई है। तो मतलब इट वॉज वेरी सरप्राइजिंग। मैंने कहा बिना मतलब बैठे बैठे मतलब फ्लाइट वो कैंसिल ही कर दी है, तो अब सब कुछ फिर से फ्रेश करना पड़ेगा। तो आई टोल्ड माई हस्बैंड, तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं मैं फिर से करता हूँ। और जब दोबारा की तो गेस्ट संगत जी क्या हुआ, मुझे नेक्स्ट डेट जो मेरे उसकी मिली वो 9 सितंबर यानी कि सोमवार गुरुजी का दिन। तो गुरुजी ने मेरे लिए एक बेस्ट दिन चुना मेरे ट्रैवलिंग का, ताकि गुरुजी मेरे साथ रह सके, मुझे ब्लेस कर सके। और उसके लिए गुरुजी का अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। और मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि बार बार क्यों ऐसे डिले हो रहा है, कि पहले जैसे 5th हुआ फिर 11th हुआ, मतलब दोनों बार कैंसिल हुआ, कुछ ना कुछ रीज़न जो बहुत ऐसे वो नहीं थे बट कहीं से आ गई है रीजंस। तो अब समझ में आ रहा है कि गुरुजी ने जैसा करवाना है वो वैसे ही उसी डेट पे होता है और सही समय पे होता है। तो इसके लिए गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। बस मेरा ये छोटा सा सत्संग था जो मैं आज शेयर करना चाहती थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी का आज का ये वाला संगत जी, मैं ये जो सत्संग है मैं आज का यहीं तक है। मैं अगले सत्संग की जल्दी ही तैयारी करती हूँ। तब तक के लिए मैं ये सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से पूरा करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बस अपनी ब्लेसिंग्स इसी तरह मुझ पे, मेरी फैमिली पे, मेरे संगत परिवार पे और जो संगत परिवार में नहीं भी है उन सबको अपनी ब्लेसिंग्स देते रहना गुरुजी। अपना हाथ हम सभी के सिर के ऊपर रखिए और हम सबको ब्लेस करते रहिए। जो फौजी भाई हैं उनको, जो बॉर्डर में अपने जान पे खेल के हम सबको जो प्रोटेक्ट कर रहे हैं गुरुजी, उनको आप प्रोटेक्ट करिए और उनकी फैमिलीज को भी। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आज के इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4342। संगत जी, इस सत्संग के पश्चात हम सभी संगत मिलकर परम पिता परमेश्वर गुरुजी महाराज का मंत्र जाप 11 बार करेंगे और आज के इस सत्संग का विराम करेंगे। संगत जी, अभी आप सुनने जा रहे हैं आंटी जी का सत्संग। जय गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सोनू अंकल, मैं आपके चैनल पे ये वॉइस सत्संग, शुक्राना सत्संग भेज रही हूँ। कृपा करके गुरु जी के में आगे मेरी ये अरदास है कि गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना कि आपने सोनू अंकल का लाइव चैनल भी शुरू करवा दिया। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच गुरुजी। और उसे मेरी प्रार्थना है कि गुरुजी अगर मैं सत्संग करते हुए जाने अनजाने कुछ गलत कह जाऊं तो गुरुजी प्लीज मुझे क्षमा करिएगा। संगत जी मुझे क्षमा करिएगा। सोनू अंकल, आपको बहुत बहुत बधाई हो। न्यू जो लाइव चैनल अंकल आपका जो शुरू हुआ है दोबारा से। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी फॉर दिस। थैंक यू सो मच गुरुजी। से मेरी यही प्रार्थना है कि गुरुजी प्लीज आप
उन सब संगत जी को सद्बुद्धि दीजिए जो अपने सत्संग चैनल्स में बहुत ही स्केरिंग मैसेज लिखते हैं। कभी कहेंगे ओ आपके दरवाजे पे यम खड़ा है, सुन लो, नहीं तो 2 मिनट में ये हो जाएगा। और कभी बोलेंगे कि तुम्हारे बच्चों पे ये कष्ट आने वाला है। कभी कभी सॉरी संगत जी, कभी कुछ मैसेज गलत डालते हैं। तो मेरी उन सभी जो भी संगत जी अपने-अपने चैनल पे गुरुजी के सत्संग में ये मैसेज डालते हैं, प्लीज़ मेरी उन सब से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, प्लीज़ ऐसा ना करें। आप संगत को कितना डरा देते हैं। अगर आपको अपना चैनल मनी वाइज थोड़ी कर रहे हैं, आप बिजनेस थोड़ी है कि आप डरा के लोगों को दिखाएंगे तो आपके पैसे बनेंगे। नो, आप कम से कम गुरुजी से तो डरो। गुरुजी से भी बड़े बन रहे हो आप लोग और संगत को डरा रहे हो। गुरुजी तो खुद ही इतने बड़ी पावर हैं, जो भोलेनाथ हैं, जो शिव जी का रूप है। आप लोग उनसे भी बड़े हैं कि मुझे ये समझ नहीं आती गुरुजी आप लोगों को कब आके ये कह जाते हैं कि किसी का बच्चा उनका ऐसे गलत होएगा, या यम खड़ा है, या 5 मिनट में सुन लो, या नहीं सुनोगे तो ऐसा होएगा, अभी सुनना है। मुझे नहीं समझ आती जब गुरुजी जिस घर में स्वरूप के रूप में साक्षात विद्यमान है, अपनी उस हर संगत के घर में, वो गुरु जी अपने कैसे संगत को इतना बुरा होने देंगे। प्लीज आप लोग सबसे निवेदन है, कम से कम आप लोग संगतों से नहीं डरते, कम से कम गुरुजी से तो डरो कि गुरुजी से बड़े होके आप लोग बोलते हुए भी डरते नहीं कि हम क्या बोल रहे हैं और हमें गुरुजी क्या सजा देंगे। गुरुजी अपनी संगत की रखवाली के लिए हैं और उन्होंने अपने संगतों की रक्षा की है। चाहे उनके दरबार पे कोई संगत आई या नहीं आई या ना शुक्राना किया, वो बड़े परम पिता परमेश्वर हैं। वो अपनी संगत जी को शुक्राना ना करने से या संग ना सुनने से वो इतने छोटे दिल के हम इंसानों की तरह नहीं है कि वो अपनी संगत को सजा देंगे। वो बहुत बड़े हैं, उनका नाम भोलेनाथ है। वो अपनी उस हर भोली भाली संगत के रखवाले हैं जो इनको सिर्फ एक बार भी दिल से याद कर देती है। वो सबके संग है, सबके साथ है, अपनी संगत को वो संदेश देते हैं। तो कभी ये नहीं कहते कि भाई तुम मेरा शुक्राना नहीं करोगे तो मैं तुम्हारा बुरा करूंगा। वो तो शुक्राना इसलिए कहते हैं ताकि हम संगत एक दूसरे के शुक्राना सत्संग से कुछ ग्रहण कर सकें। कई बार होता है मन बहुत उदास होता है तो हम एक दूसरे के सत्संग सुनते हैं या ये तो हमें बड़ा उससे हिम्मत मिलती है। हमें लगता है गुरुजी ने हमें जो है कि ये सत्संग सुनने से जब उनका गुरुजी ने सुन ली तो हमारी भी गुरुजी जरूर कष्ट काटेंगे और चिंता दूर करेंगे। गुरुजी का सबसे बड़ा है कि हम सब संगत को मंत्र जाप करना चाहिए और जितने से जितना हम पाठ या ध्यान कर सकें या गुरु सिमरन कर सकें वो ही हमारे पाप काटेंगे और वो ही हमारे कष्ट कटेंगे। ना कि जो लोग हम संगत जी को डराते हैं और हर संगत को डराते हैं। पहले ही दुनिया इतनी कष्टों में है, इस कलयुग में हम लोग बहुत किस्मत वाले हैं जो गुरु जी हमें एक बहुत इस कलयुग में जब इंसान के काम नहीं आता है ना, तब उस समय ऐसे माहौल में हमें गुरुजी
इतने अपने बन के मिले हैं कि वो हर एक की प्रार्थना सुनते हैं और हमें एक सबको इतनी एक ही जो भी दिल से उन्हें याद करता है वो इतना एहसास करा देते हैं, घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और वाकई होता भी है। जब से मैं तो अपना बताती हूँ कि जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ, मैं संगत जी का हमेशा सत्संग सुनती थी, तो कहते थे कि गुरुजी जो है, जब आपको गुरुजी से कनेक्शन हो जाता है तो आपके अंदर ये महसूस होने लगता है आप अकेले नहीं हो, गुरुजी आपके साथ हैं, कोई बड़ी दिव्य शक्ति आपके साथ है जो संसार में हर अकेले को सहारा दे के, इस हम अनाथों को सहारा दे के, हम बेसहारों को सहारा दे के हमें इतना नजदीक, इतना सुकून दिलाते हैं, इतना अकेलापन दूर करते हैं। आप स्ट्रांग हो जाते हो, आपकी हिम्मत आ जाती है, आप छोटी-छोटी बातों से चिढ़ते नहीं हो, गुस्सा नहीं करते, अशांत नहीं होते। ये सब मेरे गुरु की कृपा ही है। हम सबको गुरु सिमरन करना चाहिए, गुरु मंत्र का जाप करना चाहिए, जपजी साहब का करना चाहिए, पर अपने गुरुजी के कहे अनुसार वहमों में नहीं पड़ना चाहिए और ऐसे लोगों के सत्संगों को नहीं सुनना चाहिए जिसमें सत्संग में पहले ही ऊपर लिखा हुआ हो कि तुम्हारा ये हो जाएगा, तुम्हारा वो हो जाएगा, यम खड़ा है, ये करो वो करो। हम सबको एक शिक्षा अपनी पुरानी संगत से लेना चाहिए कि उनके भी सत्संग सुने और हमें अपने आप को उनसे कंपेयर करना चाहिए कि कितनी बड़ी-बड़ी और कितनी महान हस्तियां थी गुरुजी के समय, लेकिन उनके सत्संग सुने और अपने सत्संग सुने तो हम लोगों को थोड़ी-सी विचार करना चाहिए कि उन लोगों ने तो कभी नहीं बोला कि भई ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। वो अपनी संगत गुरुजी बड़े ने उन्हें कुछ सोच के ही अपनी संगत बनाया और गुरुजी ने उन्हें जोड़ा और जो गुरुजी के समय उन संगत का हम मुकाबला नहीं कर सकते, पुरानी संगत का, उनकी श्रद्धा का, उनके विश्वास का, उनके जो सत्संग करे हैं उन्होंने, अगर हम सुने तो हमें उन लोगों से शिक्षा लेनी चाहिए। गुरुजी का वो जब महिमा गाते हैं तो उनमें कहीं ये नहीं होता, इतना अच्छा सत्संग वो करते हैं कि आपको एहसास होता है गुरुजी की मौजूदगी का। वो होता है, ये होता है सत्संग। ये नहीं कि भाई हम अपनी कहानियां बनाते रहते हैं और सोचते हैं कि गुरुजी को कुछ पता नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। गुरुजी सब जानते हैं, सब समझते हैं, सबकी श्रद्धा भाव समझते हैं। मैं ये नहीं कहती कि किसी के बारे में सत्संग करो, सत्संग के चैनल भी बनाओ, लेकिन प्लीज सत्संग में अपनी संगतों को गुरुजी के सच्चे सिमरन का, सच्चे मन से कनेक्शन का और सच्ची भाव भक्ति को जगाओ, ना कि डराओ और प्रोफेशनल और बिजनेस बनाओ। गुरुजी का, हम अपने गुरुजी को इतना ऊंचा स्थान दें, इतना अच्छा स्थान दें कि हमारी श्रद्धा भाव सत्संग करते हुए दिखे। आप सोनू अंकल जी से ही हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि वो, उनकी आवाज ही नहीं मीठी बल्कि उनका सत्संग करने का तरीका फुल श्रद्धा भाव से होता है। हम जब भी सत्संग सुनते हैं बड़ा अच्छा लगता है, उनका मन से उनका गुरुजी के प्रति श्रद्धा दिखती है, सिमरन दिखता है। हमें ये सब उनसे सीखना चाहिए, बजाय गुरुजी के बारे में या सत्संग करते हुए हम कुछ छोटी बड़ी बातें या वहम लिखें। ऐसा नहीं करना चाहिए। सोनू अंकल के सत्संग में गुरु कृपा पूरी दिखती है, श्रद्धा भाव दिखती है और कैसे वो सत्संग कितनी श्रद्धा से करते हैं, कितनी मेहनत से करते हैं। इसीलिए गुरुजी ने उनके सब चैनल शायद दोबारा चला दिए कि गुरुजी उनकी श्रद्धा को समझते हैं और हमें भी उनकी श्रद्धा को और गुरुजी की श्रद्धा को खोट नमस्कार करना चाहिए। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। प्लीज आप अपनी संगत का हाथ थामे रखें और जो लोग भी जाने अनजाने अज्ञानतावश आपके सत्संग
में अपनी की संगत को डराते हैं, प्लीज उन्हें सद्बुद्धि दीजिए। हे गुरुजी, प्लीज सबका भला कीजिए, सब बच्चियों की रक्षा कीजिए। इंडिया में हर जवान बच्चे की, हर बच्ची की रक्षा करें और ऐसा कानून गुरुजी बनाएं कि जिससे बच्चे सेफ रहें, वहाँ पे बेटियां स्पेशली सेफ रहें, बेटे भी सेफ रहें और आपकी गुरुजी उन पर कृपा बनी रहे। मेरे भी यही प्रार्थना है कि गुरुजी मेरे ग्रैंड किड्स और मेरे किड्स की रक्षा करना, उनके अंग संग रहना, स्कूल में, नर्सरी में मेरी बेटी का हाथ पकड़ लेना गुरुजी, वो परेशानी में उसकी परेशानी दूर करना। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि धन्यवाद गुरुजी। मेरी हाथ जोड़ के संगत जी से प्रार्थना है और गुरुजी से प्रार्थना है, गुरुजी हम अज्ञानी है, मूर्ख हैं, हमें अपनी भक्ति दीजिए, अपना सिमरन दीजिए और उन सब गलतियों से दूर रखिए जो हमें गुरुजी से कनेक्शन जोड़ने में दूर करती हैं। गुरुजी आप सबके जानी जान, सबके पिता परमेश्वर हैं, सबकी रक्षा करना, सबके सहाय होना। थैंक यू गुरुजी, कोट कोट शुक्राना गुरुजी। सोनू अंकल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्राना। गुरु महाराज आपको शक्ति दें कि आप अपने चैनल चलाएं अच्छे से और आपको देखकर बाकी भी चैनल वाले आपसे सीखें कितनी श्रद्धा भाव से आप सत्संग करते हैं। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। शुक्राना आंटी जी, आपका भी अनंतम शुक्राना आंटी जी। परमपिता परमेश्वर गुरुजी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के सत्संग का विराम करने के पूर्व संगत जी, हम सभी संगत जी मिलकर 11 बार मंत्र जाप करेंगे, अपने पूरे संगत परिवार के कल्याण की भावना को ध्यान में रखते हुए। मंत्र जाप शुरू करने जा रहे हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।